बायोप्सी पूछते हैं, या तो आप लिखे साइड लाइन और या फिर लिखे राइट लेटरल पोजीशन। और लिवर बायोप्सी, लिवर सिरोसिस का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस होता है राइट साइड में। जब आपने राइट साइड में पेशेंट को लिवर बायोप्सी करते हैं तो राइट लेटरल पोजीशन पुट करते हैं ताकि स्प्लिंट का काम करे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पूछा था ना, और या बिल्कुल बताया था सर आपने, हाँ कोशिश की मैंने। बिल्कुल आपका राइट होना चाहिए क्योंकि ये राइट ही है। इसके अलावा एक फ्लूइड ऑफ चॉइस इन अ बर्न पेशेंट, तो बच्चों को पता है कि हम हमेशा रिंगर लैक्टेट जो है हार्टमैन सॉल्यूशन हम कहते हैं। फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू वेट इन केजी इनटू 4 ml रिंगर लैक्टेट। ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं पार्कलैंड का फॉर्मूला पढ़ते हैं। शुक्रिया पुखराज पालीवाल सर, देखिए थैंक यू सो मच पुखराज सर, आपके बड़े एफर्ट्स थे और बड़े एफर्ट्स आज बच्चों को मिले, और यही होता है कि अच्छे टीचर की भावना और मेहनत फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को फायदा करें। आरसी सर, अली सर, जहां भी हैं, आई थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत एफर्ट्स आप लगे। करण चौधरी सर, आप जहां भी वॉच करें मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं। श्री सर, हनु सर, सच में लव यू लॉट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवेबल डेडिकेशन टुवर्ड्स फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो रिंगर लैक्टेट जो है यहाँ राइट आंसर है। एक सिटी का नाम अभी चेंज हुआ था, छत्रपति सांबाजी जो है ये नया नाम है औरंगाबाद का। आपने देखा होगा औरंगाबाद का नया नाम पड़ा था छत्रपति सांबाजी। जीके का एमसीक्यू है, इसका क्रेडिट तो मैं करण चौधरी सर को देता हूं, उनके उन रात भर जगी हुई क्लासों को देता हूं कि उनके बहुत एफर्ट थे, बहुत अच्छे एफर्ट थे, और उनके एफर्ट का जो है रिजल्ट बच्चों को मिल रहा है। आपके सर एमसीक्यू डायरेक्ट बच्चों को मिल रहा है, आपने रात भर जग के फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को पढ़ाया। इसके अलावा विच पॉइजनिंग गैस्ट्रिक लावेज इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कौन सा पॉइजनिंग है जिसमें गैस्ट्रिक लावेज जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब नहीं करते हैं। उसमें ऐसा ऑप्शन था, शायद कैरोसिन था, आर्सेनिक पॉइजनिंग था, तो आपका राइट आंसर वहां पर कैरोसिन है। कैरोसिन के अलावा एसिड की जो कोई इनटेक कर लेता है, एसिड को पॉइजन कर लेता है, तो उसको भी हम लोग गैस्ट्रिक लावेज नहीं करते। थैंक यू अस्मिता, शुक्रिया माय डियर, बहुत अच्छा लग रहा है आपका कॉन्फिडेंस, आपका लव, आपका ट्रस्ट जेएनसी की तरफ देखकर, क्योंकि बहुत मेहनत की बच्चों, आपने रात भर जग के मेहनत की। मुझे आपके हार्डवर्क एक मूवमेंट में यदि रिमेंबर करूं तो सच में आई सैल्यूट योर हार्डवर्क, और आज चीजें आपके सामने हैं, बहुत जल्दी एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज द डबल डिप्रेशन, ये साइकियाट्रिक श्री सर का एमसीक्यू है, ये प्रिय अपने मस्त मोला श्री सर का एमसीक्यू है। डबल डिप्रेशन जिसमें आपने देखा होगा डिस्थमिया विथ मेजर डिप्रेशन आपका यदि ऑप्शन था। शुक्रिया चेतना, थैंक यू दिनेश कुमार मीना, ये ऑप्शन यदि आपने देखा आपका राइट आंसर था। एंटीसाइकोटिक टेकिंग पेशेंट नॉट एबल टू सिट एंड ईट फूड, अकथेसिया वाला पेशेंट जो है यदि एंटीसाइकोटिक ले रहे हैं उसको हमेशा कॉम्प्लिकेशन, यदि एंटीसाइकोटिक की हम बात करें तो अकथेसिया जो है उस कंडीशन के अंदर पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट एंड ईट फूड प्रॉपरली। तो एक तो डबल डिप्रेशन का एमसीक्यू था, जिन्होंने यहाँ डिस्थमिया लिखा बिल्कुल सही है, मेजर डिप्रेशन। एंटीसाइकोटिक का जो साइड इफेक्ट हम पढ़ते हैं है ना, उसमें से अकथेसिया वाला पेशेंट है दैट ही कैन नॉट एबल टू सिट, ये भी क्रेडिट मैं श्री सर को देता हूं। थैंक यू श्री सर फॉर योर कंट्रीब्यूशन। ये सारे वो एमसीक्यू है, एक एक शब्द आपको रिकॉल हो रहा होगा। थैंक यू पूनम सिंह, थैंक यू सोनिया, थैंक यू सो मच सोनिया, थैंक यू सो मच बच्चा। इसके अलावा 5 ml of blood in a spilled in a operation theater, how should nurse clean? लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, एड्स पढ़ाया था, है ना, एड्स के अंदर हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन की बात की थी, और मैं लिखा था 1% मेरे फ्यूचर, मैंने कहा था कि HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को क्लीन करने के लिए, मैंने कहा था कोविड-19 के पेशेंट को क्लोथ को क्लीन करने के लिए, और यदि आपके कहीं भी फर्श पर ब्लड गिरा हुआ है उस ब्लड को क्लीन करने के लिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैंने कहा था 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज करते हैं। आई यू रिमेंबर मैराथन क्लास का एमसीक्यू पूनम, बिल्कुल सही, ये आपको मैंने कहा था कि 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन हम यूज करते हैं किसी भी ब्लड फर्श पे, यदि कहीं ब्लड गिरा हो उस ब्लड को क्लीन करने के लिए, HIV पॉजिटिव पेशेंट के क्लोथ को क्लीन करने के लिए, कोविड-19 के पेशेंट को क्लोथ को क्लीन करने के लिए, ये हमने जिक्र किया था। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं, नेक्स्ट नॉर्सेट की टेंटेटिव जानकारी आपको आ गई होगी सितंबर, तो थर्ड लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 10 जून को, और ये 10 जून को जो बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी प्राइस 8499 है, और जो बच्चा नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं होगी, और आपको JINC जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप 963606
32691 पे फोन पे और पेटीएम पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव बैच होगा 2:30 to 7:30, उसके बाद क्लास सेव हो जाएगी, 1 ईयर की वैलिडिटी होगी बच्चों। अगला एमसीक्यू, हु इज ब्लू प्लैनेट? अपनी प्यारी धरती के बारे में पूछा था, वीनस लिखा था, जुपिटर लिखा था, अर्थ लिखा था बच्चों, और सबने सही लिखा, सबने सही लिखा। अर्थ जो यहां पर राइट आंसर है, ब्लू प्लैनेट। और ये क्रेडिट देता हूं करण सर को, ये क्रेडिट देता हूं करण चौधरी सर को, जिनकी मेहनत को क्रेडिट देता हूं, और बच्चों उनका शुक्रिया अदा करता हूं। एक एक जीके का वो क्वेश्चन जो सीधा आपके ऑप्शन में दिख रहा है, सीधा आपके ऑप्शन में दिख रहा है, हु इज ब्लू प्लैनेट? दैट इज अर्थ। हाँ, फोटो अनिल ने तो फोटो भी भेज दिया, क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा हाइपरकेलेमिया, मैं कहता हूं ना बच्चों, यूनिवर्सल एमसीक्यू नॉर्सेट 2023 लिख लिख करके आपको कहा था हाइपरकेलेमिया पूछेगा या हाइपोकेलेमिया पूछेगा। इन्होंने पूछ लिया हाइपरकेलेमिया का ईसीजी चेंजेस, एसटी सिगमेंट। मैंने कहा था टॉल, टॉल टी वे आपको पढ़ाया था, मैंने ये भी कहा एसटी एलिवेशन आपको बताया था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। और हाइपोकेलेमिया मैंने कहा था पेशेंट को यू वेव होगा, एसटी डिप्रेशन होगा। आया याद? थैंक यू ज्योति, ये शब्द याद होंगे आपको, टॉल टी वे, एसटी एलिवेशन, हाइपरकेलेमिया, डिप्रेस टी वे, यू वेव, हाइपोकेलेमिया। रिमेंबर एवरीवन? थैंक यू फुकराज सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल डिगॉक्सिन का भी बताऊंगा। एकदम सीधा सीधा छप गया बच्चों, जैसे हमने डिस्कस किया आपके साथ, वैसे वैसे ऑप्शन आपके इस नॉर्थ सेट के पेपर में देखने को मिला होगा। यस बच्चे का यस सर, हमने लिखा, बिल्कुल लिखा। टॉल टी वे था तो भी सही है, टॉल टी वे था ऑप्शन एसटी सिगमेंट एलिवेशन, या मैंने हमेशा कहा टॉल टी वे, तो भी आपका ये क्वेश्चन जो है सही है मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। कितने खुश हो रहे बच्चों, ये आपकी मेहनत है, इट्स ग्रेट। उसके अलावा एपाइकल पल्स की साइट, एपाइकल पल्स की साइट पढ़ाई थी आपको मैराथन क्लासेस में, बाकी सारे बैचेस में हम लोग पढ़ते ही है। मैंने हमेशा कहा कि एपाइकल पल्स में जब है एज नहीं दिया जाता तो मिड क्लेविकुलर साइट, फिफ्थ इंटरकोस्टर। मैंने कहा चिल्ड्रन का जब भी पूछते हैं तो चिल्ड्रन का मैं फोर्थ इंटरकोस्टर स्पेस आपको बताता हूं। जब कोई एज नहीं लिखा होता या फिर अडल्ट लिखा होता है, एज नहीं लिखा होता या अडल्ट लिखा होता है, तो डेफिनेटली आपको ये आंसर सही करना होता है। तो मिड क्लेविकुलर साइट एट फिफ्थ इंटरकोस्टर स्पेस ये राइट आंसर था। ये आपको देखने को मिला था, ये आपको देखने को मिला था, फिफ्थ इंटरकोस्टर स्पेस, फिफ्थ राइट है, फिफ्थ लिखा ना बच्चों, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ राइट होगा, फिफ्थ राइट होगा, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। शुक्रिया बच्चा। फिफ्थ एज मैंने कहा ना, एपाइकल पल्स में जब एज नहीं मेंशन किया ना, जब तक चिल्ड्रन नहीं लिखा हुआ है ना, तब तक 50 लिखना है, तब तक 50 लिखना। चिल्ड्रन लिखा होता तो फोर्थ लिखना है, चिल्ड्रन नहीं लिखा तो फिफ्थ लिखना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ये 4 to 5 था तो भी आपका सही होगा। ओह ग्रेट, थैंक यू एवरीवन। इसके अलावा पूछा था कि स्नो फेस्टिवल 2023 इन विच स्टेट कंडक्टेड? करण सर, करण सर थैंक यू सो मच। जम्मू एंड कश्मीर, G20 में बड़ा याद दिलाया था, G20 का क्वेश्चन भी आया होगा। थैंक यू सो मच करण सर। जम्मू एंड कश्मीर स्नो फेस्टिवल 2023 इन विच स्टेट कंडक्टेड? तो जम्मू एंड कश्मीर आंसर था। देखो मैंने बच्चों का फिफ्थ था तो फिफ्थ लिखना है, फिफ्थ नहीं था तो 4 to 5 लिखे, ऑनली नहीं था तो 4 to 5 लिखे ना बच्चों। एक और एमसीक्यू, इफ एडमिनिस्टर डिगॉक्सिन एंड फ्रुसेमाइड आईवी। देखिए डिगॉक्सिन हाइपरकैलेमिया कॉज करती है, डिगॉक्सिन हाइपरकैलेमिया कॉज करती है, और फुर्सेमाइड हाइपोकैलेमिया कॉज करती है, हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। तो मतलब क्या चेक करेंगे मेरे बदमाश बच्चों? पोटेशियम। क्या चेक करेंगे? पोटेशियम चेक करेंगे ना। मैंने आपको कई बार जिक्र किया कि जब भी डिगॉक्सिन देते हैं हाइपोकैलेमिया वाले पेशेंट देंगे तो टॉक्सिटी कॉज करेगा, और हाइपरकैलेमिया ये कॉज करती है, और फ्रुसेमाइड लेसिक्स हाइपोकैलेमिया कॉज करती है। आपसे ऐसा ही पूछा होगा कि डिगॉक्सिन और फ्रुसेमाइड चल रही तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे? आपने बड़े प्राउडली आंसर दिखा होगा, थैंक यू संतोष, बड़ा प्राउडली लिखा होगा पोटेशियम। मैंने दोनों रीजन लिखा, हाइपरकैलेमिया भी लिखा, हाइपोकैलेमिया भी लिखा। थैंक यू सो मच। अब ये ऐसा देखने को मिला होगा ना बच्चों? ओके फाइन, फाइन मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। एक ऐसा एमसीक्यू था हैंड वॉशिंग का, शायद ऑल द एलिमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट करके, सभी हैंड वॉशिंग एलिमेंट एक को छोड़ के, तो उसका आंसर आपका होगा बिफोर पेशेंट सराउंडिंग टच। मतलब पेशेंट को सराउंडिंग टच नहीं करना है बिफोर हैंड वॉशिंग, ये लिखा। ये ऑप्शन यदि था तो आपका राइट होगा। ऐसा एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे नहीं मिला, बट टेंटेटिव ऑल द एलिमेंट ऑफ हैंड वॉशिंग एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन कुछ था जिसमें आपका बिफोर पेशेंट सराउंडिंग टच जो है ये राइट आंसर है। ये वहां पर आपके ऑप्शन में दिया होगा। जो जैसी लैंग्वेज मिली मैंने कोशिश की मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक पहुंचाने की।
इसके अलावा एक क्वेश्चन था, विच ऑयल टू बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। आपको पता सीएडी एमआई करता है, एमआई हार्ट फेलियर करता है ना, तो इन्होंने कहा कि भाई सीएडी जो है ना कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसमें कौन सा ऑयल जो है अवॉइड करना है, कौन सा ऑयल जो है अवॉइड करना, ये उन्होंने पूछा था, विच ऑयल टू बी अवॉइडेड इन द पेशेंट विद कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आई थिंक सनफ्लावर ऑप्शन था, सोयाबीन था, आई थिंक सफोला था, और कोकोनट भी था। तो कोकोनट राइट होगा बच्चों, कोकोनट जो है दैट इज द राइट आंसर। आपने क्या लिखा आप सोचिएगा, कोकोनट जिन्होंने लिखा वो सही था, कोकोनट वाले बच्चे। हाँ ऐसा कुछ ऑल एक्सेप्ट है ना, कोकोनट, कोकोनट नहीं देते बच्चों, अवॉइड करते हैं। कोकोनट लिखा, देखो नारियल कहां से लेके अमन, आप तो हर है ना एमसीक्यू के आंसर के साथ फोटो भी डालने लगे आजकल, बड़े ब्रिलियंट बच्चे हो गए। ओके कोकोनट वाले बच्चे कोकोनट को याद करें। टेंडरलेन टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन था कि टेंडरलेनबर्ग पोजीशन सबको पता है, मैं टेस्ट भी पढ़ाता हूं हमेशा। टेंडरलेनबर्ग टेस्ट जो है यूजफुल कहां था, तो आई थिंक डिटेक्टिंग हिप जॉइंट डिस्फंक्शन ऐसा कुछ ऑप्शन होगा, जो हिप जॉइंट से रिलेटेड कुछ था, हिप जॉइंट से रिलेटेड शायद आपके पास ऑप्शन होगा उस पेपर में। तो टेंडरलेनबर्ग टेस्ट जो है ना, हम चला के इस पेशेंट को सीधा खड़ा करते हैं, तो यदि हिप डिसलोकेटेड पेशेंट ऐसा तिरछा दिखता, तो ऐसा एक क्वेश्चन था कि टेंडरलेन टेस्ट जो है उसका यूजफुल किसके लिए यूजफुल है ना, किसके लिए यूजफुल माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, तो डिटेक्टिंग हिप जॉइंट डिसफंक्शन। इट्स ओके, एक आध गलत हुआ परेशान नहीं होना बच्चों। यदि टेंडरलेनबर्ग टेस्ट पूछा ये ऑप्शन था तो सही होगा, या फिर वेरिकोस वेन, या फिर वेरिकोस वेन, सबको पता है हम वेरिकोस वेन में करते हैं। तो आई थिंक दोनों में से जो ऑप्शन आपको मिले, हिप डिसलोकेशन ऑप्शन था तो हम इसको राइट करेंगे, बाकी वेरिकोस वेन था तो कोई कहने की जरूरत नहीं है। गेट सीन इन ऐसा कुछ था ना बच्चों, हाँ हिप डिसलोकेशन। फिर था विच ड्रग नॉट नीड, ऐसा कुछ था, विच ड्रग नॉट नीड एएसटी, ऐसा कुछ था। कौन सी ड्रग जो है सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए जरूरत नहीं है, आई थिंक उसमें मेट्रानिडाजोल आपका ऑप्शन था। जी जी जी, विच ड्रग नॉट नीड एएसटी ऐसा कुछ क्वेश्चन था, उसमें मेट्रानिडाजोल। मनारा शर्मा, उसमें शायद डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होगा बच्चों। थैंक यू चंद्र प्रकाश। विच ड्रग नॉट इफेक्टिव इन एलर्जी, कौन सी ड्रग जो है एलर्जी में इफेक्टिव नहीं है, ऐसा भी एमसीक्यू था, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। याद करिए ऑप्शन तो लिख के आए हैं। क्लोरप्रोमाजिन, विच ड्रग नॉट इफेक्टिव इन एलर्जी, कौन सा ड्रग है जो एलर्जी में इफेक्टिव नहीं है, तो दैट इज अ क्लोरप्रोमाजिन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। इसके अलावा पॉलीयूरिया कंडीशन कम एक्सेप्ट, डायबिटीज ऑप्शन, डायबिटिक इंसिपिडस ऑप्शन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑप्शन, पॉलीनेफ्राइटिस ऑप्शन, ऐसा एक एमसीक्यू था मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। पॉलीयूरिया कंडीशन कम एक्सेप्ट, तो आपका आंसर होगा एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि दैट कैन कॉज रीनल फेलियर, रीनल फेलियर कॉज करेगी, जिससे यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऐसा एक एमसीक्यू देखने को मिला था कि पॉलीयूरिया कंडीशन कम एक्सेप्ट, मतलब पॉलीयूरिया कंडीशन जो है 3 में होगा 1 में नहीं है, 3 में होगा 1 में नहीं था, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू तारा, ओके फाइन। इसके अलावा एक और एमसीक्यू था बच्चों, दैट इज ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में क्या चेंजेस होगा, इंक्रीज प्रोटीन डिक्रीज ग्लूकोज, इंक्रीज ग्लूकोज इंक्रीज प्रोटीन। तो बच्चों याद रखना, प्रोटीन बढ़ेगा ग्लूकोज डिक्रीज होगा। एक ऐसा एमसीक्यू था ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन था कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो है डेफिनेटली उसमें इंक्रीज प्रोटीन होता है, डिक्रीज ग्लूकोज होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा था। थैंक यू मिस्टर तोमर, ये कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, शुक्रिया एवरीवन, कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो है उसमें प्रोटीन बढ़ेगा ग्लूकोज कम होगा। शुक्रिया एवरीवन, ओके फाइन। एक ऐसा होता सडन कार्डियक अरेस्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, तो सीपीआर, सीपीआर, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया तो सबसे पहले क्या करेंगे, सीपीआर। थैंक यू एवरीवन। और मैं एक बात कहूंगा बच्चों, इस पेपर सॉल्यूशन के बाद में क्या सीखा आपने जेएनसी से, पेपर के बाद आपने कैसा महसूस किया, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे मेरे बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट नॉर्सेट की तैयारी हम कल से ही शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट नॉर्सेट की तैयारी कल से ही कैरी ऑन करें, रोजाना की तरह शेड्यूल्ड 10:30 को मैं हमेशा आपसे मुलाकात करता रहूंगा। हमें अगले मिशन पे लग जाना, अपना मिशन हो गया, हमने एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आता रहेगा, हम उस रिजल्ट का वेट नहीं करेंगे, हम नेगेटिव सोच के अपने आप की लाइफ को खराब नहीं करें, नॉलेज को और बढ़ाने के लिए अपनी स्टडी को